मित्रों नमस्कार। महाकुंभ की इस बेला में सभी की आत्माओं को प्रणाम, सभी के भीतर बैठे परमात्मा को नमन। महाकुंभ की इस बेला में हम इसके अंतिम पड़ाव में धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। पूरी दुनिया महाकुंभ के इस महाअमृत का पान कर रही है। उसमें मोक्ष की अवधारणा महत्वपूर्ण है। वेदों में, गीता में कहा गया है कि मोक्ष कैसे प्राप्त होता है। तो गीता के अनुसार जिसके हृदय में भक्ति का भाव हो, जिसके हृदय में भक्ति भाव हो, वह मोक्ष को प्राप्त करता है, या जिसकी ऊर्जा आज्ञा चक्र अर्थात सहस्त्रार्थ तक पहुंच जाए। तीसरी नंबर पर है जो ब्रह्मनाद को सुन पाता हो, जो ब्रह्मनाद अर्थात ओम की आवाज को लगातार सुनने लगे और उस समय प्राण त्याग दे तो वह मोक्ष को प्राप्त होता है, ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णित है। कृष्ण विवर की अवधारणा भी मोक्ष से जुड़ी हुई है, जिसकी हमने कल चर्चा करी थी। चारों तरफ ब्रह्मांड का दबाव है वस्तु पर, पिंड पर। इस प्रकार से जो दबाव निर्वात उस कण के ऊपर या पिंड के ऊपर लगा रहा है चारों तरफ से, वह एक गोलाकार दबाव है। इससे पिंड गोल होने की संभावना या क्षमता बढ़ जाती है। चारों तरफ से शून्य का, निर्वात का दबाव पड़ रहा है पिंड पर। इसी कारण वस्तुएं या पिंड गोल प्रतीत होती है और हम पृथ्वी पर टिके हुए भी इस ब्रह्मांडी दबाव के कारण ही हैं। हम सोचते हैं कि पृथ्वी के ऊपर अब रह रहे हैं तो नीचे वाले लोग गिर क्यों नहीं जाते हैं। तो उसका कारण यही है कि पिंड अर्थात पृथ्वी ब्रह्मांड में जो अवस्थित है वह अपना स्थान बनाए हुए है। उसने जगह चुराई है निर्वात से, और निर्वात पूर्णतया निर्वात नहीं है, उसमें ईथर भरा हुआ है। उसको हटाकर पृथ्वी ने अपना स्थान बनाया है, जिसके कारण उस ईथर का दबाव चारों तरफ से पड़ रहा है। और हम भी उस पृथ्वी का ही भाग है, इसलिए हम पर भी उतना ही दबाव पड़ रहा है। वायुमंडलीय दबाव उसी को कहते हैं। तो वायुमंडल के ऊपर भी ब्रह्मांड का दबाव है, अर्थात निर्वात का दबाव है। निर्वात को हटाया गया है पृथ्वी के द्वारा जब ब्रह्मांड का निर्माण हुआ था, और उसी के कारण उसी संघर्ष से पृथ्वी के भीतर अग्नि उत्पन्न हुई। इसे हिरण्यगर्भ अग्नि कहा जाता है। वेदों में अग्नि के विभिन्न प्रकार बताए गए हैं। वेत्रायण अग्नि, हिरण्यगर्भ अग्नि आदि आदि। रामकृष्ण परमहंस के निर्देश से विवेकानंद को समाधि मिली, लेकिन यह उनकी खुद की समाधि नहीं थी। इसलिए ये ठीक वैसे ही है जैसे किसी ग्रह पर तारे की रोशनी पड़ रही है। तो रामकृष्ण परमहंस ने कुछ देर के लिए उन्होंने विवेकानंद को समाधि का अनुभव दिया, लेकिन उनको उस समय योग्य न पाकर वापस समाधि छीन ली। ऐसा ही कृष्ण ने अर्जुन के साथ किया। जब उनको गीता ज्ञान दिया गया तब दिव्य दृष्टि दी गई, लेकिन उसके बाद उनको आत्मज्ञान नहीं ठहरा, क्योंकि वह कुछ समय के लिए था। जैसे ही उन्होंने दिव्य दृष्टि दी, उनको परमात्मा का साक्षात्कार हो गया। लेकिन यह उनका निजी प्रयत्न नहीं था। समाधि के लिए उन्होंने कोई विशेष संघर्ष नहीं किया था। उन्होंने मांगा था कि मुझे विराट रूप बताया जाए, तो कृष्ण ने अर्जुन को विराट रूप दिखाया। लेकिन जैसे ही उनको ज्ञान हुआ तो वापस दिव्य दृष्टि वापस ली, क्योंकि अर्जुन कह रहा था मैं भयभीत हो रहा हूँ, मुझे भय लग रहा है आपके इस रूप से, क्योंकि उसकी योग्यता उस समय इतनी नहीं आई थी कि वो उस तेज को सहन कर सके। इसलिए दोनों के जो उदाहरण है, कहा जाता है कि रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद नर नारायण के ही रूप हैं, कृष्ण और अर्जुन के ही रूप हैं। इस युग में भी उन्होंने उनसे काम करवाया, और द्वापर युग में भी कृष्ण ने अर्जुन से काम करवाया। तुम्हारी आधी समस्याओं का हल तो लिखने से ही समाप्त हो जाता है। यदि हम अपनी समस्याओं को लिखना चालू कर दें, ऋषि ने वेदों की रचना की तो उन्होंने उसको रचा, क्योंकि उनके हृदय में जो भाव उमड़ रहे थे उनको कैसे प्रकट किया जाए। तनाव में थे ऋषि, तो उन्होंने उसको लिखा। इसलिए जो भी जीवन में समस्या आए, हमें उसका लेखन करना है ताकि हम उनसे दूर हो सकें। लिखने से उन समस्याओं के हल सूझने लगते हैं। ऐसे ही ऋषियों को अपने जीवन की समस्याओं का हल वेदों की रचना से प्राप्त हुआ।
किसी भी चीज़ को याद रखने के लिए या तो उनको विजुलाइज करें या उनको बोलते हुए याद करें, ऐसा वेदों के ऋषियों का मत है। इसलिए सबसे पहले उनको लयबद्ध तरीके से गाया गया और अपने शिष्यों को सिखाया गया। आप उठो, बैठो, चलो या भोजन करो, उसमें भी लय होनी चाहिए, जैसे किसी नर्तक का नृत्य। यह सामवेद से हमें शिक्षा मिलती है। सिंहस्थ में आए हुए ऋषि मुनियों के चाल में एक लय है, बोलने में एक लय है, जिसी कारण शिष्य भक्तगण उनसे आकर्षित होते हैं। उनके जीवन में लय है। द्रौपदी के एक चावल के दाने के खाने से पूरा संसार तृप्त हो गया। कृष्ण को जब उन्होंने चावल का एक दाना दिया तो दुर्वासा ऋषि आदि शिष्यों के साथ वहां पहुंचे हुए थे, स्नान के लिए गए हुए थे। ऐसी समस्या, जब द्रौपदी भी भोजन कर चुकी थी तो देवताओं का वरदान था, जब तक द्रौपदी भोजन न करे एक पात्र के द्वारा उसमें भोजन प्रकट होता रहता था। लेकिन द्रौपदी के भोजन करने के पश्चात उसमें भोजन उस दिन नहीं आ सकता था। कृष्ण को याद करते हुए द्रौपदी ने कहा कि मुझे इस समस्या से, मेरे परिवार को इस समस्या से मुक्त करें। तो कृष्ण ने एक अन्न का दाना उस पात्र से खाया और पूरा संसार तृप्त हो गया। दुर्वासा ऋषि आदि शिष्यगण सब तृप्त होकर बिना भोजन किए ही चले गए, क्योंकि कृष्ण ने जो भोजन किया वह उससे तृप्त हो चुके थे। अर्थात भगवान ही भोजन कर रहा है हमारे द्वारा। संसार जब भोजन करता है तो भी एक तरह से वो भगवान को ही भोजन लगता है, भोग लगता है। ऐसा ऋषियों का मत है। इसलिए हम भोग चढ़ाकर प्रसाद के रूप में सभी भक्तजनों को वितरित कर देते हैं। अर्थात प्रत्येक कण जीव मात्र परमात्मा का ही स्वरूप है। इसलिए ऋषियों ने कहा है कि किसी का भी बुरा नहीं सोचना चाहिए, किसी को भी कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। दूसरों को कष्ट पहुंचाना अर्थात परमात्मा को ही हम एक प्रकार से दुखी कर रहे हैं। परमात्मा दुखी नहीं होता है, लेकिन एक तरह से हम परमात्मा की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं, ऐसा ऋषियों का मत है। तुम जैसे हो वैसे प्रकट हो जाओ, बिना लाग लपेट के। तू जैसा है वैसा हो जा। जब हम सहज भाव से रहते हैं, ऋषियों ने सहज भाव से जीना सिखाया है, इसी कारण वो इतने आनंदित है, बिना तनाव रहित। तुम उपस्थित होते हो जब भी प्रभावित होते हो, या दूसरा तुम्हारे द्वारा तुम्हें प्रभावित कर सकता है। तुम उपस्थित होते हो तभी तक दूसरे तुम्हें प्रभावित कर सकते हैं। अर्थात उसको एक उदाहरण से समझे, जैसे कोई लड़ाई चल रही है, अगर हम उसमें भाग न लें तो वह लड़ने वाले हमें कभी कष्ट नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन अगर बीच में चले गए, उनसे कुछ बातचीत करेंगे तो वो हमको भी चोट पहुंचा सकते हैं। अर्थात संसार में रहो लेकिन निर्लिप्त भाव से रहो, जैसे जल में कमल रहता है बिना कीचड़ से सने हुए। यदि हम इस संसार में ऐसे रहेंगे जैसे हम हैं ही नहीं, तो सब घटनाएं घटती रहेगी, लेकिन हम उनसे कभी प्रभावित नहीं होंगे बिना तनाव के। वैसे ही कण पर गुरुत्वाकर्षण काम करता है, अर्थात शून्य काम करता है। यदि तुम होते ही नहीं हो तो तुम पर कोई कार्य नहीं कर सकता है। स्वयं को निर्वात बनाओ, शून्य से भिन्न व सूक्ष्म, तभी तुम बिना तनाव आनंद सहित जीवन जी सकोगे, गुरुत्वाकर्षण से मुक्त हो सकोगे। वैज्ञानिकों ने एक गोस्ट पार्टिकल ढूंढा है जिसे न्यूट्रिनो कहा जाता है, जिसे समुद्र की तलों की गहराई में ढूंढा गया है। वो हमारे शरीर के सभी पिंडों के आर पार जा सकता है, अर्थात वह संघर्ष नहीं करता है। ऐसा ही मनुष्य का जीवन होना चाहिए, रहस्य में हमारा जीवन होना चाहिए। ऐसा सोचना चाहिए परमात्मा हमारे लिए हर बार कुछ नई घटनाएं पेश कर रहा है, आनंददायक, रहस्यमय, जिससे हम आनंदित हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं। उसमें निगेटिविटी नहीं ढूंढनी चाहिए। वेदों को शुरुआत में श्रुति इसलिए कहा गया है क्योंकि उन्हें गा गा कर रचे थे, क्योंकि उस समय लिपि का आविष्कार नहीं हुआ था, तो गा गा कर ही लोगों को उन्हें सुनाया गया। वेद व्यास ने उन्हें संकलित किया, लिखा। उससे पहले एक दूसरे को गा गा कर वेदों का गान सुनाया जाता था और पीढ़ी दर पीढ़ी उसे याद रखा जाता था। वेदों में कर्मकांड है जिसे पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता। उसके बाद भी उपनिषद आए तो वह ज्ञान की परंपरा को लाए, जिसमें गुरु का महत्व बढ़ गया था। उससे पहले गुरु नहीं होते थे, पुरोहित ही होते थे, ऐसा हमारा इतिहास कहता है। महाकुंभ में हमें जो दिव्य ज्ञान ऋषियों से मिलता है, ये उसके सूक्ष्म रूप हैं। ज्ञान का विस्तार अनंत है।
यह अंतिम सत्य नहीं है, ज्ञान खोजा जाना बाकी है। जो जो नए नए आविष्कार होंगे, हमारे वेदों के रहस्य भी और उजागर होंगे। आज के लिए इतना ही। मुझे पूरा सुनने के लिए हार्दिक आभार, धन्यवाद। ऐसे ही सुनते रहें। इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और इस ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाएं। अधिक से अधिक शेयर करें इसे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।